बहुत समय पहले 17वीं सदी में भारत का इतिहास एक बड़े मोड़ से गुजर रहा था। दिल्ली का मुगल बादशाह औरंगजेब पूरे हिंदुस्तान पर अपना शासन मजबूत करना चाहता था और दूसरी तरफ दक्षिण में एक नई शक्ति उभर रही थी, मराठा साम्राज्य के निर्माता छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज बचपन से ही अपने देश की मिट्टी के लिए जीने मरने का संकल्प कर चुके थे। उन्होंने सह्याद्री के पहाड़ों, किलों और अपने लोगों पर भरोसा करते हुए एक तेज, चतुर और बेहद सक्षम सेना तैयार की। उनका एक ही उद्देश्य था, स्वराज्य, यानी अपने लोगों के लिए आजादी का राज। उधर औरंगजेब को लगता था कि मराठा शक्ति को दबाने के लिए बस एक कड़ा कदम ही पर्याप्त होगा। लेकिन शिवाजी महाराज की सोच, उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति और उनकी जोशीली सेना ने मुगलों को बार बार चौंका दिया। सबसे प्रसिद्ध प्रसंग था शाइस्ता खान पर रात का हमला। शिवाजी महाराज केवल कुछ सैनिकों के साथ अंधेरी रात में मुगल शिविर के भीतर घुस गए। हमला इतना तेज और अचानक था कि शाइस्ता खान का हाथ तक कट गया। पूरी दिल्ली में एक ही बात फैल गई, शिवाजी की योजनाओं को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसके बाद आया आगरा का ऐतिहासिक क्षण। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया, लेकिन वहां उन्हें सम्मान नहीं बल्कि एक कैदी की तरह रखा गया। लेकिन शिवाजी महाराज के मन में हमेशा एक योजना चलती रहती थी। उन्होंने बीमारी का नाटक किया, फिर फलों और मिठाइयों की टोकरी में छिपकर आगरा से निकल गए। पूरा संसार दंग रह गया। औरंगजेब की सबसे सुरक्षित जगह से भी शिवाजी निकल गए। इसके बाद मराठा शक्ति और भी तेजी से बढ़ने लगी। 1680 तक शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की नींव इतनी मजबूत कर दी कि पूरा दक्षिण उनके शौर्य से गूंज उठा। उधर औरंगजेब का अंतिम जीवन दक्षिण में ही बीता, मराठों से लगातार लड़ते हुए। लेकिन वह मराठा शक्ति को कभी पूरी तरह झुका नहीं पाया। शिवाजी महाराज का सपना, उनका बनाया हुआ स्वराज्य, उनके बाद और भी विस्तृत हुआ।